नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन जिगनीवाला मधुमाला एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि हमारे रिवर्स और इट्स ओरिजिन, मतलब नदियां और उनके ओरिजिन का क्या नाम है, वो कहां से उद्गारित होती हैं। जिस प्रकार से ऐसे मान लीजिएगा कि रेनी सीजन में आपके यहाँ पाइप के द्वारा जो आपकी रूफ है और जो आपका फ्लोर है उसका एक पाइप के द्वारा पानी आता होगा। तो जो पानी आता है उसका ओरिजिन कहाँ पर है, उसका पूरा फ्लोर उसका ओरिजिन है और वो एक पाइप के रूप में बहता बहता नाली में चला जाता है, पिच में चला जाता है। ठीक है, तो ओरिजिन जानेंगे हम वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं नील रिवर। नील रिवर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ऑलमोस्ट लेंथ की इसकी बात करते हैं तो ये 6500 मीटर किलोमीटर इसका लेंथ पड़ता है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ये। और इसका जो हमारा जो इसका ओरिजिन पड़ता है वो पड़ता है विक्टोरिया लेक। ठीक है, क्या नाम है उसका? विक्टोरिया लेक। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारा रिवर पड़ता है। देखिए सर, तो आप इजीली आप मैप में देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और आप ये देख पा रहे हैं, मैंने हाईलाइटेड किया है, ये विक्टोरिया लेक है सब। ठीक है, ये विक्टोरिया लेक है। यहाँ से ओरिजिन होता है हमारा नील रिवर का, जो कि इस प्रकार से चलते चलते फ्लो करते 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 इधर भूमध्य सागर में ये जाकर फॉल कर जाती है, डाउन हो जाती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात चलती तो ये दुनिया का सबसे ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, क्योंकि ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हमारा जो सहारा डेजर्ट है आप देख रहे हैं, ये सब सहारा डेजर्ट है। यहाँ से लेके ये सब सहारा डेजर्ट है। ये इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान तक जाता है। और इसी का एक छोर मिल जाता है हमारे भारत के थार मरुस्थल में जाकर, राजस्थान। तो इसी की वो एक ये रूट हो जाता है। और जो हमारा थार का मरुस्थल हमारे हिंदुस्तान में है, भारत में है, वो इसी की एक जड़ है, ये मान सकते हैं आप। ये सब थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिवर ओरिजिन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट रिवर क्या है? इसको अमेजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अमेजन जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एक कंट्री है, नहीं कंट्री नहीं, ये अमेजन क्या होता है, एक कंपनी है। वो अमेजन नहीं है, ये अमेजन है रिवर। ओके, एक रिवर का नाम भी अमेजन रखा गया है और ये हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो इस रिवर का नाम अमेजन है। ये साउथ अमेरिका में ये लोकेटेड है, मतलब वहाँ फ्लो करती है। और इसका ओरिजिन कहाँ पर है? एंडीज़, ये पर्वत है, एक एंडीज पर्वत का नाम है, जो साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है और पेरू कंट्री में है ये इसका ओरिजिन। ठीक है, आगे हम देखते हैं मैप के माध्यम से थोड़ा सा। देखिएगा साथियों, ये शेप में ऐसे पड़ता है हमारा साउथ अमेरिका। इसकी शेप ये है, आप देख रहे हैं, ये सब साउथ अमेरिका है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ये आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये येलो कलर में, वाइट कलर में नीचे से ये सब, ये यहाँ पर एंडीज पर्वत है। ठीक है, एंडीज पर्वत के यहाँ पर जो है एक देश है, उसका नाम है पेरू यहाँ पर। और उसी पेरू जो माउंटेन है, वहीं से रिवर का ओरिजिन होता है। और ये फ्लो करता करता अफ्रीका में फ्लो करता करता इस अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाता है। ठीक है साथियों, जब वो साउथ अमेरिका की बात आती है तो हम थोड़ा सा एडवांस जान लेते हैं इसके बारे में कि जो अमेजन रिवर है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी है इसमें। ये इतने फ्लो के साथ चलती है, इतनी फ्लो के साथ चलती है कि हमारी गंगा जो रिवर है, कहा जाता है कि जितना जल जिस फ्लो के साथ इनमें
फ्लो करता है, जितना प्रेशर के साथ उसका 64 टाइम 64 गुना बाहर के साथ जल इसमें फ्लो करता है। ये इसकी स्पेशल बात है। ठीक है साथियों, यहीं पर हमारा ब्राज़ील कंट्री है। ब्राज़ील का नाम एक ब्राज़ीलिया करके कोई वृक्ष है उसके नाम पे पड़ा है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ अमेज़न के जंगल पड़ते हैं, जो कि कहा जाता है कि विश्व की ऑक्सीजन के इनको हार्ट कहा जाता है, विश्व की टोटल ऑक्सीजन का हार्ट कहा जाता है। ठीक है, यहीं से संसार की बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। बहुत घने जंगल है यहाँ पर। साथियों, थर्ड नंबर का हमारा रिवर आता है उसको बोला जाता है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर हाईलाइटेड कर दिया मैंने यहाँ पर। और ये हमारा हास्का लेक से निकलता है। ठीक है, हास्का लेक हमारा कहाँ पर है? ये यूएसए में। ठीक है, तो जानते हैं मैप के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो कहें तो इसका पिक्चर अपने दिमाग में बैठाएं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का पिक्चर है जो यूएसए इसमें आता है। ठीक है, ये मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये सब हमारा नॉर्थ अमेरिका का पिक्चर है। अब बात करते हैं यहाँ पर मिसिसिपी रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है। देखिएगा साथियों, ये जो जो झील आपको दिख रही है, लेक आपको दिख रही है, यहाँ से हमारा ओरिजिन होता है मिसिसिपी रिवर का। और हमारे ये बहते बहते इधर से फ्लो करते करते ये हमारा इस मैक्सिको, बे ऑफ मैक्सिको में आके फॉल कर जाता है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि मिसिसिपी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में एक कहावत है कि आप किस दुनिया के हैं। आपस में वो लोग करते हैं मिसिसिपी ईस्ट के या मिसिसिपी वेस्ट के। तो मिसिसिपी रिवर ने हमारा इसको दो भागों में बांट रखा है अमेरिका को। हाँ तो साथियों, आपने जाना मिसिसिपी रिवर के बारे में। ये हमारा हसाका लेक हो जाती है और यहाँ से मिसिसिपी रिवर निकल के फ्लो करते हुए इस वे ऑफ मैक्सिको में फॉल कर जाती है। मैंने आपको बताया कि ये अमेरिका को ईस्ट अमेरिका और वेस्ट अमेरिका दो भागों में बांटता है। इसको वेस्ट अमेरिका बोला जाता है, इसको ईस्ट अमेरिका बोला जाता है। तो इसकी जो डिवाइड मेजर है क्या है इसका, वो मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, और आप आगे जब जाएंगे अपनी 12th की पढ़ाई करेंगे और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे तो ज्योग्राफिकल आपको बहुत सी चीज़ें जानने मिलेंगी। जो हमारा मिसिसिपी के वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ जब हमारा रेवोल्यूशन हुआ था, तो जो आयरन रेवोल्यूशन हुआ था, तो यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी। इसका एकमात्र कारण था कि मिसिसिपी के इधर जो था पानी का फ्लो बहुत था। ठीक है, और यहाँ से इनफैक्ट ये तो फिलहाल में पहाड़ हैं इधर। ठीक है, ये जो कारखाने हमारे स्थापित किए गए थे यहाँ पर किए गए थे। मैं बताना चाहूँगा, आप वेट करेंगे साथियों। देखिएगा यहाँ पर हमारे बहुत तेज़ी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। जब हमारा रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कारखाने बने आयरन के, बॉक्साइट के। क्योंकि एक कारखाने को चलाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर हमारा आसानी से मिसिसिपी रिवर से प्राप्त हो जाता था। खैर ये आगे की बात है, लेकिन आपको पढ़ने में ज़रूर आएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में पहले से ही जान लें। धन्यवाद। आगे अगले वाले में देखते हैं अगला कौन सा रिवर है। जी साथियों, हमारा नेक्स्ट रिवर क्या है? एनीसी रिवर। और इसका ओरिजिन क्या है? वो जाना जाता है तन्नू ओला माउंटेन के नाम से। ठीक है, दोनों नाम आपके लिए नए होंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा जो एनीसी रिवर है, ये हमारे जो नॉर्थ पोल है उसमें रसिया जो कंट्री पड़ता है वहाँ पर इसका फ्लो होता है। मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा एनीसी रिवर कहाँ पर है।
जी साथियों, अब आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा रसिया है, ये सब रसिया हो जाता है। इस प्रकार से ये सब रसिया पड़ जाता है। अब जो एनसी रिवर है हमारा, वो कहाँ पर फ्लो करता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये यहाँ से निकलता है, इस तरीके से फ्लो करते 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 यहाँ पर फॉल कर जाता है। ये एनसी रिवर है, ठीक है, जो तन्नू ओला माउंटेन से इसका उद्गार होता है, ओरिजिन होता है। आप मैप में देख रहे हैं। फिलहाल ये जो मैप है ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में देना चाहूँ। जैसे भी मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ा है वो ये आया, अभी हमने साउथ अमेरिका पढ़ा है ये आया, अफ्रीका पढ़ा है ये आया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा इतना यहाँ से ये सब हमारा एशिया पड़ता है और ये हमारा यूरोप पड़ता है, ठीक है। अगली रिवर की ओर चलते हैं, देखते हैं साथियों। हंगा हो रिवर को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है और इसका ओरिजिन कहाँ पर है? कुनलून माउंटेन। आपको मैं मैप में दिखाता हूँ कि हंगा हो रिवर कहाँ पर है या येलो रिवर कहाँ पर है। जी साथियों, देखते हैं तो हमारे वर्ल्ड मैप में हम आ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा हंगाओ रिवर कहाँ पर है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। ये हमारा हंगाओ रिवर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। ये हमारा हंगाओ रिवर का ओरिजिन है और यहाँ से फ्लो करते करते हमारे चाइना सी में ये फॉल कर जाता है। इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट रिवर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिवर है हमारा, उसको जाना जाता है ओब रिवर के नाम से। इसका ओरिजिन हमारा कहाँ पर पड़ता है? इसका ओरिजिन पड़ता है हमारा अटल माउंटेन रसिया। तो ओब की बात आएगी तो आप बताओगे इसका ओरिजिन क्या है? अटल माउंटेन रसिया। अब हम देखते हैं इसका लोकेशन ऑन वर्ल्ड मैप। देखिएगा साथियों, ये हमारा ओब रिवर होता है यहाँ पर रसिया में, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? अटल माउंटेन, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं उसे। तो हमारा ओब रिवर भी यहाँ पर बहता है और ये हमारा उत्तरी पोल यहाँ पर इसमें फॉल कर जाता है। एक ख़ास बात ये है, जो रसिया की ये साइबेरियन रीजन में जो नदियाँ हैं उनकी ख़ास बात ये है कि यहाँ हमेशा उनमें बर्फ़ जमी हुई रहती है, हमेशा पानी बर्फ़ जैसा बना हुआ रहता है। वर्ष भर में एक आध सीज़न, मतलब कुछ ही समय ऐसा आता है जो फ्लो करती है, नहीं तो बाकी बर्फ़ जमा रहता है। अभी मैंने नाम लिया था साइबेरिया रीजन। तो इस ऊपर के इस ठंडे प्रदेश को, ये सब जो ठंडा प्रदेश है रसिया का, इसे साइबेरिया रीजन के नाम से जाना जाता है, साइबेरिया, ठीक है साथियों। नेक्स्ट रिवर की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट रिवर क्या आती है? उसका नाम है लीना रिवर। ये भी हमारे रसिया में बहती है, फ्लो करती है और इसका लोकेशन कहाँ पर है? अभी हमने पढ़ा था ओब का लोकेशन हमारा यहाँ पर था, ठीक है, लेकिन लीना का लोकेशन यहाँ पड़ता है, यहाँ। और यहाँ से फ्लो करते 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 ये यहाँ पर फॉल कर जाता है, ठीक है। लीना ओ भी वही रिवर्स हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। नेक्स्ट रिवर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिवर क्या है? उसका नाम है आमोर, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ पर है? आप देख रहे हैं आमोर। इसका ओरिजिन क्या कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट चाइना। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट चाइना, तो ये नॉर्थ ईस्ट चाइना से इसका ओरिजिन होता है और ये जापान की तरफ और जो हमारा चाइना सी है उसमें फॉल कर जाता है। फिर भी मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट चाइना किधर है, और थोड़ा सा हम बात करेंगे डायरेक्शन कैसे फाइंड करें
उसको कैसे समझें। देखिएगा साथियों, मैप में आप देख रहे हैं ये हमारा चाइना है, ये सब हमारा यहाँ ये रेड कलर में सब चाइना है। अब डायरेक्शन जो दिशा होती है वो 4 होती हैं। ऊपर वाले को जो बोला जाता है नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, और जो हमारा लेफ्ट वाला होता है उसको वेस्ट, और जो राइट वाला होता है वो, हाँ, जो राइट वाला होता है उसको बोला जाता है ईस्ट। ठीक है। अब हमारा क्या आता है कि उसने बात की है नॉर्थ ईस्ट चाइना, तो नॉर्थ में भी है वो और ईस्ट में भी है। तो हमारा नॉर्थ का रीजन, ये सब रीजन नॉर्थ का ही है, ये सब रीजन नॉर्थ का ही है। ठीक है। अब नॉर्थ वाला रीजन भी 4 भागों में डिवाइड है, इस वाले नॉर्थ में, इस वाले नॉर्थ में। तो ईस्ट वाले नॉर्थ में मतलब यहाँ पर पड़ेगा लोकेशन, यहाँ इस हिसाब से। तब हमारा जो रिवर है वो कहाँ पर हुआ, यहाँ पर उसका फ्लो होता है, यहाँ पर वो ओरिजिन है यहाँ पर और बहता है, और ये हमारा चाइना सी में, चाइना ओशन में जाके फॉल कर जाता है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है ज्योग्राफी में रिवर्स एंड इट्स ओरिजिन। अब पार्ट नंबर 2 में हम आपसे मिलते हैं। अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है और आपको मेमोराइज करना है और विजुलाइज करना है मैप के थ्रू। अपने जो वॉल मैप्स हैं आपके, उस पर इसको हाईलाइटेड कर लेना है। धन्यवाद।